हमारा क्वेश्चन नंबर 1 x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। इसके सॉल्यूशन के लिए हमें 1 से 2 मेथड दी गई है। तो हम सबसे पहले जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, उन कांस्टेंट राशियों को एक तरफ कर लेते हैं और इसे सिंप्लीफाई स्टेप में ले जाकर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे सेपरेट करते हैं, x/2 - x/3 ये इस तरफ आ गया है और हमारा जो कांस्टेंट है 1/4 + 1/5 इस तरफ आ गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास आ जाता है 6। तो इस हिसाब से आपको एलसीएम करना बेहतर तरीके से आता होगा, तो मैं फटाफट इस स्टेप को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यह हो जाएगा आपका 3x - 2x इक्वल टू 4 और 5 का एलसीएम 20। तो 5 + 4, 3x में से 2x गए तो x/6 इक्वल टू 5 और 4 9/20। तो x बराबर यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 9/20 गुणित 6। और इसे आप अगर डिवाइड होता है तो काट भी सकते हैं, 2 से इसे 3 टाइम, 2 से इसे 10 बार। हमारे पास न्यूमरेटर में बचा है 9 गुणित 3/10। तो 9 × 27/10। आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन, दी गई इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। आप कई तरीके से इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप इन संख्याओं का 2, 5, 3 और 4 का एलसीएम लेके उस एलसीएम का पूरी संख्याओं में भाग देकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। वहां से भी यह स्टेप सिंप्लीफाई हो जाएगी। वह तरीका इस प्रकार से होगा। एक दूसरी मेथड, हम समीकरण में ये जो इक्वेशन दी है x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4, इसके अंदर हम लिख सकते हैं इक्वेशन में 60 का गुणा करने पर, 60 का गुणा क्यों किया है? क्योंकि हमने 2, 5, 3 और 4 सभी को एक साथ रिमूव करना है एक ही संख्या का गुणा करके। तो 2, 5, 3 और 4 का हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम हमारा आता है 60 और हम 60 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 60 गुणित x/2 माइनस 60 गुणित 1/5 बराबर 60 गुणित x/3 प्लस 60 गुणित 1/4। इसलिए हमने 60 का गुणा किया। यहाँ पर 2 से इसे काट दिया 30 बार, 5 से इसे काट दिया 12 बार, 3 से हम इसे काट देते हैं 20 बार, 4 से इसे काट देते हैं 4 से 1 बार, 2 बच्चे 20 हो गए 15 बार। फिर इसे सीधा सीधा गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई बना लेते हैं। 30x हो चुका है यहाँ पर, 30 का x से मल्टीप्लाई होके बचा हमारे पास यहाँ पर 30x माइनस यहाँ पर हमारा बचा है 12 बराबर यहाँ पर 20 का x से गुणा हुआ 20x प्लस 15 का x से गुणा हुआ 15। अब हमारे पास इधर आपके पास 30x और इधर 20x, हम वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 30x माइनस 20x बराबर 15 इस तरफ है और 12 आपका जब उस तरफ गया तो माइनस से हो गया प्लस का। 30x में से 20x माइनस हुए तो यहाँ पर बचे हमारे पास 10x बराबर 27 और x बराबर 27/10। एक यह तरीका है। तो इस प्रकार आप 2 तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो मेथड उचित लगती है, जिसमें आपको सरलता लगे, आप उस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। बस इतना ही हमारा काम है। इस क्वेश्चन को कहीं से भी सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स के अंदर यह आवश्यक नहीं कि आप इसे ही फॉलो करेंगे या इसे फॉलो करेंगे। आपको जो उचित लगता है वो कीजिए। बाकी आपके जो आंसर में वैल्यू आएगी वो प्रॉपर बराबर आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को 2 तरीकों से कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 2, 4 और 6 दिया हुआ है। किसी एक संख्या का इस समीकरण में हम गुणा कर दें और 2, 4 और 6 रिमूव हो जाए तो हमें वह संख्या पहले तो पता होना चाहिए कि हम किस संख्या का इसके अंदर गुणा करें। तो 2, 4 और 6 का हम लेते हैं एलसीएम। 2, 4 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वह एलसीएम हमारा आ जाएगा 2,
4 एंड 6 का एलसीएम हमारे पास आता है 12। हम समीकरण के अंदर 12 का गुणा करेंगे। समीकरण में हम 12 का गुणा करते हैं। तो हमने समीकरण में 12 का गुणा करने पर, आपने लिखा है समीकरण में 12 का गुणा करने पर, समीकरण में जब हम 12 का गुणा करेंगे तो आपके एलएचएस में भी 12 का गुणा होगा और आरएचएस में भी 12 का गुणा होगा। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है कि बोथ साइड आपको 12 का गुणा करना है, तो आपको बोथ साइड लिखने की आवश्यकता नहीं है। समीकरण में गुणा करने का अर्थ ही होता है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों में ही गुणा होना है। तो आपने गुणा किया 12 का, तो 12 गुणित n/2 माइनस 12 गुणित 3n/4 प्लस 12 गुणित 5n/6 इक्वल टू 21। इसे अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से आप 12 को काट सकते हैं 6 बार, 4 से आप 12 को काट सकते हैं 3 टाइम, 6 से आप 12 को काट सकते हैं 2 टाइम, और यहाँ पर भी आपका 12 का गुणा होगा। पूरी समीकरण के प्रत्येक टर्म के अंदर आपको 12 का गुणा करना है। अब इसे सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। 6 का n से गुणा हुआ, 6 से n माइनस 3 से 3n का तो 9n प्लस 5 का 2 से 5 दूना 10n बराबर आपके पास यहाँ बचता है 21 का 12 से गुणा हुआ, 21 से 210, 12 से एक बार 12, 12 दूना 24 और 1 25, 252। अब आप इसे हल कर लीजिए। यहाँ पर 10n और आपका 6n दोनों प्लस के हैं, 10 और 6 16n माइनस 9n बराबर 252 आ चुका है। अब 16n में से 9n को माइनस कीजिए, तो 16n में से 9n गए तो आपके पास बचता है 7n इक्वल टू 252, और 252 n की वैल्यू निकालना है तो हमें 7 का भाग देना होगा 252 में। 252/7, 7 से इसे काट देते हैं, 7 या 21 बचे हमारे पास, यहाँ पर 4 हो गए, उधर 42, 7 चंके 42, मतलब n की वैल्यू आती है 36। तो इस प्रकार से आप किसी भी एक संख्या का चयन करके इसके अंदर गुणा कर सकते हैं। वह संख्या जरूर नहीं कि 12 है, कुछ भी और भी हो सकती है, लेकिन सुटेबल संख्या हमारी 12 ही रहेगी, जिससे हमारे पास 2, 4, 6 एक ही बार में यहाँ से रिमूव हो जाए। अगर और किसी संख्या का आप 6 से अगर मान लीजिए इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 रिमूव हो जाएगा और 2 हो जाएगा, आपके 4 काटने के बाद फिर यहाँ पर कुछ और 2 बच जाएगा और 2 पर 3 बच जाएगा, तो कुछ बच जाएगा। यहाँ पर हमें एक ही बार में कुछ नहीं बचे, तो ऐसा कुछ करना है, ऐसी कुछ संख्या लेना है, तो वह संख्या आपको एलसीएम से ही फाइंड होगी। तो आप एलसीएम से पहले वह संख्या ज्ञात कर लीजिए, फिर उसका गुणा इसके अंदर कर दीजिए, और सिंप्लीफाई होने के बाद n की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस 7 माइनस 8x/3 इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। अब वही हमारा तरीका, हम सबसे पहले वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं, या फिर आप पहले गुणा करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसा उचित लगे। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल एक तरफ कर लेता हूँ और कांस्टेंट राशियों को एक तरफ कर लेता हूँ। यहाँ पर x हमारा वेरिएबल है, माइनस 8x/3 ले आए, उधर से इसे लाए तो प्लस में 5x/2 इक्वल टू इधर हमारा 17/6 चल रहा है। हम यहाँ से 7 को उस तरफ लेके गए तो ये हमारा हो जाता है -7, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब हमारे पास इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। आप किसी एक संख्या का इसके अंदर गुणा करके इन सब के जो डिनोमीटर है, डिनोमीटर हमारे पास है यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, 2, 3 और 6 को यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है। तो 2, 3 और 6 को हटाने के लिए हम समीकरण में 6 का गुणा करेंगे। हम इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई बाय 6, इक्वेशन में 6 से गुणा कर देते हैं। समीकरण में हमने 6 से गुणा कर दिया इक्वेशन के अंदर, मल्टीप्लाइंग बाय 6 इन इक्वेशन। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 6 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 8x/3। यहाँ पर ध्यानपूर्वक लिखना है, प्लस 6 इंटू 5x/2 इक्वल टू
17/6 गुणित 6 माइनस 7 गुणित 6। देख लेते हैं यहाँ पर कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 8x/3 में 6 से मल्टीप्लाई, 5x/2 में 6 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 17/6 में 6 से मल्टीप्लाई और 7 में 6 से मल्टीप्लाई किया। अब एक एक करके इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 6 का x से गुणा हुआ 6x, यहाँ आप 3 से 6 को काट सकते हैं, 2 बार 8 दूना 16x प्लस 2 से आप 6 को काटेंगे 3 टाइम 5 तिया 15x बराबर 6 से आपका 6 कट गया, यहाँ बचा 17 माइनस 7 छंकी 42 42 ये बचता है। अब इसे और सिंप्लीफाई ऑलरेडी हो चुकी है ये। अब हमें इसे वेरिएबल के प्लस माइनस करके और कांस्टेंट का प्लस माइनस करके उसको सॉल्व करना है। तो 15x प्लस का है और 6x प्लस का है, 15x और 6x जुड़ गया तो हमारे पास होता है 21x माइनस 16x बराबर 42 में से 17 गया, 42 में से 7 जाएंगे, 35 में से 10 तो 25 और ये माइनस का 25। अब यहाँ पर हमारी नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर लिख देते हैं। 21x में से 16x को माइनस किया, हमारे पास बचता है 5x बराबर माइनस 25। तो x की वैल्यू x बराबर 5 का भाग 25 में दिया तो माइनस 25/5, 5 से 5 टाइम तो x बराबर माइनस 5। हमें वेरिएबल x की वैल्यू यहाँ पर माइनस 5 प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप किसी एक संख्या का पूरे इक्वेशन में गुणा करके एलसीएम लेने से बच सकते हैं। आपको एलसीएम सभी का नहीं लेना होगा और छोटे से गुणा भाग करके आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन यह तरीका जो बुक के अंदर दिया है यह थोड़ा बेहतर तरीका है। आप इसको ही फॉलो अप कीजिए जब तक हो सके। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5। इसे भी हमें उसी तरीके से करना है। 5 और 3 का एलसीएम होता है 15, लेकिन यहाँ पर एक और तरीका जो आसान तरीका वो यह है कि हम 5 का गुणा यहाँ कर सकते हैं और 3 का गुणा यहाँ कर सकते हैं। हम पूरे वेरिएबल के अंदर ये पूरा जो है x ये पूरा है, इसके अंदर हम 5 का गुणा कर देते हैं। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 5x माइनस 5 बराबर 3x माइनस 3। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर इस प्रकार से लिखा होता x/3 माइनस 5 इक्वल टू x/5 माइनस 3, तब इस स्थिति में आप 3 का गुणा इस तरफ नहीं कर सकते हैं। आप 3 का गुणा और 5 का गुणा या किसी भी हर की संख्या का गुणा, किसी डिनोमिनेटर का गुणा तभी कर सकते हैं जब पूरा का पूरा न्यूमरेटर 1 हो और पूरे डिनोमिनेटर के अंदर उसके अपान में वाह हो। जैसे मान लीजिए x माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से कोई संख्या उसके बटे में 6 है तो हम इस 6 का गुणा बराबर के इस तरफ कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी के बटे में यह 6 लिखा हुआ है। अगर इसको ऐसा लिख दें x/6 माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ लिखा है मान लो 6, तो आप इस 6 से गुणा 6 से नहीं कर सकते हैं। वह इसलिए क्योंकि यह इन सभी के बटे में नहीं है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा यह ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन नहीं है। इस x माइनस 5 के बटे में यहाँ पर 3 है और यहाँ x माइनस 3 के पूरे बटे में 5 है, इसलिए आप इस 5 का गुणा यहाँ कर सकते हैं और 3 का गुणा यहाँ कर सकते हैं। 5 का x से गुणा हुआ 5x, 5 का 5 से हुआ 25 बराबर 3 का x से 3x, 3 का 3 से -9। अब हम वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं। वेरिएबल हमारा 5x है और इस तरफ आया तो -3x हो गया। -9 जब 25 उस तरफ जाएगा तो 25 प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 25 हो चुका है। 5x में से 3x माइनस हुए, बचे हमारे पास 2x बराबर 25 में से 9 गए यहाँ पर तो बचते हैं 16। तो x बराबर 16/2। इस 2 का भाग आप 16 में दे सकते हैं। यहाँ पर हम फिर से एक बार रिपीट कर दें कि किसी भी संख्या को जब आप भाग से
बराबर के इस तरफ से बराबर के उस तरफ ले जाते हैं, तो वह संख्या यदि प्लस से उस तरफ गई है, जैसे यहाँ पर हम 25 को लेके गए तो 25 को लेके गए तो 25 आपका माइनस का था, तो यहाँ जाने के बाद प्लस का हो गया। यहाँ पर गुणा में कोई संख्या है, जब जाएगी बराबर को उस तरफ तो भाग में जाएगी, मतलब प्लस के चिन्ह से वो माइनस में और माइनस के चिन्ह से वह प्लस में होगी, और भाग के चिन्ह से वह गुणा में चली जाएगी और गुणा से वह भाग में चली जाएगी। वो यहाँ पर गुणा में थी, 1 से के गुणा में 2 था, तो अब बराबर के उस तरफ जाने के बाद पूरी संख्याओं के भाग में वह चली जाएगी। तो यहाँ पर 2 से हम भाग दे सकते हैं, तो 8 टाइम, तो x बराबर हमें प्राप्त होता है 8। x की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होती है 8। इस प्रकार से आप इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हमें t में दिया हुआ है, यह हमारा वेरिएबल t है। इसके अंदर अब काफ़ी जटिलता दिख रही है, इसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना दिया है, तो इसे धीरे धीरे करके हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर 3t - 2/4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, अपान में कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं 1 है। हम बिल्कुल आराम से 4 3 को रिमूव करना, 4 3 और 3 को रिमूव करना। तो हम एक काम करते हैं, 4 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम होता है हमारा 12, तो हम समीकरण के अंदर 12 का गुणा कर देते हैं समीकरण में, ताकि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सके। समीकरण में 12 का गुणा करने पर, समीकरण में 12 का गुणा करते हैं तो यहाँ 12 3t - 2/4 माइनस 12 2t + 3/3 इक्वल टू 12 गुणित 2/3 माइनस 12 गुणित t। इस प्रकार से हमने पूरी इक्वेशन के अंदर 12 का गुणा कर दिया है। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 4 से एक बार, 4 से यह कट गया, 3 बार, ये 3 टाइम, ये 1 और ये 4 बार, ये 3 से 1 और यह आपका 4 बार, और कुछ नहीं, इधर आवश्यकता ही नहीं है कटने की। अब हमारे पास जो इक्वेशन प्राप्त होती है वह यह है 3t - 2 माइनस 4 2t + 3 बराबर 4 दूना 8 माइनस 12t। इस प्रकार से यह इक्वेशन बन जाती है। अब हमें यहाँ ब्रैकेट भी ओपन करना है, तो 3 का 3 से गुणा किया, 9t माइनस 3 दूना 6, 4 का 2 से 8t, 4 का 3 से, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है 4 के साथ, और यहाँ पर 3 हमारा प्लस का है। जब हम माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है, 4 थिया 12 इक्वल टू 8 माइनस 12t। अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म ला चुके हैं। यह हमारा इस इक्वेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। हमें क्वेश्चन के अंदर इंडिकेट भी किया है कि सबसे पहले हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है, इसको सरल करना है। सरल करने के बाद आपको इस वेरिएबल, दिए गए वेरिएबल की जो t आपका वेरिएबल है इक्वेशन के अंदर, उसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं जिसके अंदर आप इक्वेशन का अभी सिंपलेस्ट फॉर्म ही लेकर आए हैं। अब हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड करने के लिए आगे बढ़ते हैं t की। तो हम यहाँ पर वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी कांस्टेंट राशियों को एक तरफ कर लेते हैं। 9t माइनस 8t, यहाँ पर आपका 12t, तो यह इधर आके प्लस का 12t हो चुका है, आपका इधर प्लस का 8 है, यहाँ पर माइनस का 6 था जो कि प्लस का 6 हो चुका है, यहाँ पर 12 था माइनस का जो कि प्लस का 12 हो गया है। अब हम इसे और सॉल्व कर देते हैं। 9t और 12t आपका टोटल हुआ यहाँ पर 12 और 9 21t, 21t, यह आपका प्लस है, और माइनस का 8t है इक्वल टू यहाँ पर 12 और 8 20 और 6 26, तो तीनों प्लस के थे इसलिए हमने तीनों को ऐड कर दिया। 21t में से आपका 8t गया तो कितना बचेगा, आपका बचेगा यहाँ पर 13t इक्वल टू 26, यह प्लस का बचेगा क्योंकि आपके 21 यहाँ पर प्लस के है, तो t इक्वल टू 26/13, 13 से इसे 2 डिवाइड किया, 2 आ गया, तो t की वैल्यू फाइनली हमारे पास आ जाती है
2, t इक्वल टू 2 हमारी फाइनली वैल्यू प्राप्त होती है। t बराबर 2 हम फाइनली इस वेरिएबल की वैल्यू t इक्वल टू 2 आती है। पिछले प्रश्नावली में, पिछली एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमने वैल्यू फाइंड की थी। वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको वापस इक्वेशन में रखकर चेक भी किया था कि क्या हमारा LHS और RHS इक्वल आता है या नहीं आता है। लेकिन आपकी एक्सरसाइज 2.2 के अंदर आपको सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू ही फाइंड करनी है। इसमें आपको एक शब्द और बढ़ा दिया गया है, पहले उसका सिंप्लीफाई करना है, उससे सरल बनाना है, उसको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो आप यहाँ से चले तो ये 2 से 3 स्टेप के अंदर आप यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। उसके बाद आप वेरिएबल को सेपरेट करके और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कंप्लीट होता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है। तो a माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस a माइनस 2/3। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही माइनर है, लेकिन यहाँ पर गलती होती है इसके अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है a माइनस, यहाँ पर इस प्रकार से माइनस a माइनस 1/2। एक यह लिखने का तरीका हुआ। एक तरीका यह हो सकता है कि माइनस a माइनस 1/2। आपको यह देखने में एक जैसे ही लगेंगे, लेकिन इन दोनों के अंदर काफ़ी सारा अंतर है। इसमें अंतर यह है कि यह इस प्रकार से लिखा और जब इस माइनस का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस m और यह प्लस 1/2 लिखा हुआ है। इन दोनों में यह फर्क है कि यह और यह एक जैसा नहीं है। यहाँ माइनस बिल्कुल पूरे टर्म के लिए माइनस है, a-1 के बाहर माइनस लगा हुआ है और यह माइनस m के लिए माइनस है। तो इस प्रकार आपको माइनस का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आप इसे माइनस का m मान लेंगे तो यह आपका प्लस का m हो जाएगा। तो इस प्रकार से गलती होती है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। हम इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब हमें डिनोमीटर के अंदर 1, 2, 1 और 3 प्राप्त हो रहा है, हमें इसे रिमूव करना है। तो हम करते हैं समीकरण के अंदर 6 से मल्टीप्लाई। हम समीकरण के अंदर या इक्वेशन के अंदर 6 से गुणा कर देते हैं। समीकरण में हम 6 से गुणा करते हैं। 6 से जब हम गुणा करते हैं 6 से, तो हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। 6 से गुणा किया, m/1 से, माइनस 6 से गुणा किया, m-1/2 से। बिल्कुल आपको यह माइनस बीचों बीच ही लगाना है। आप कोशिश कीजिए कि इसे इस प्रकार से ही लिखें, बराबर के। यह जो आपका अपान का चिन्ह है, इसके बराबर से इस माइनस को लिखना है। आप अगर इसको 6 के साथ लिख देंगे तो यह 6 की गिनती में चला जाएगा। बराबर 1/1 गुणे 6 माइनस 6m-2/3। अब यह भी माइनस आपका कॉमन माइनस है, बिल्कुल पूरी टर्म के लिए यह माइनस दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 का m से किया, 6m माइनस 2 से हम इसे काट देते हैं 3 बार, तो माइनस 3m-1 यहाँ पर बचता है। यहाँ पर बटे में आपकी संख्या 2 थी जो कि कट चुकी है, इक्वल टू 6 माइनस 3 दूना 6, तो यहाँ 2 बचता है, m-2 हो चुका है यहाँ पर। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 6m माइनस 3m, 3 का प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पर हम फिर एक बार, थोड़ी चिन्ह में गलती हो चुकी है हमसे, तो यहाँ पर हमारा है m-1 चल रहा है। तो यहाँ 3m और माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 6। 2 का जब m से गुणा हुआ तो माइनस का 2m होता है यहाँ पर, और जब माइनस 2 से गुणा हुआ तो यहाँ पर प्लस का 4 आता है। अब हम वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। हमारे पास वेरिएबल 6m में है, 3m है और 2m है। हम इन्हें एक तरफ कर लेते हैं। 6m माइनस 3m माइनस 2m इक्वल टू प्लस का यहाँ पर 4 है, प्लस का ही 6 है, और इस तरफ से ये माइनस 3 गया उस तरफ तो माइनस का 3 हो जाता है। अब 6m, 3m और 2m, 3m 2m यहाँ पर माइनस का 5m, 6m में से माइनस का 5m माइनस हुआ तो हमारे पास एक m बच जाता है।
एक बार फिर से थोड़ा सा मिलान कर लेते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। प्लस माइनस में जनरली गलती हो जाती है, तो चेक कर लेते हैं। 6m माइनस 3m, तो यहाँ पर 3, यहाँ प्लस का 3, 6 2m, 2 से 4, यह 3m, और यहाँ पर यह माइनस का 2m था, यहाँ पर आने के बाद यह प्लस का 2m हो जाता। देखिए एक माइनस की गलती हो जाती है, जनरली यह गलतियाँ होती है, तो हमें बहुत ही सावधानी से यहाँ पर सवाल को हल करना है। तो अब यहाँ पर हमारा कुछ और ही आंसर आने वाला है। 6m, 2m, 8m और 8m में से 3m माइनस के गए, तो हमारे पास 5m बचते हैं प्लस के। 5m बराबर यहाँ पर 6 और 4 10 में से 3 गई तो बचती है 7, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है 5m। इस टाइप से लिखा हुआ है 5m इक्वल टू 7, तो m बराबर 7/5। हमें वेरिएबल m की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होती है 7/5। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो इक्वेशन थी उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला। सिंपलेस्ट फॉर्म हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। हमने इस इक्वेशन को पूरी तरह से सिंपल कर लिया है। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का अर्थ है कि आपको दी गई इक्वेशन में कोई डिनोमीटर में दी है टर्म, उस डिनोमीटर के अंक को हटाना है, डिनोमीटर को समाप्त करना, और आपको एक लाइन में इक्वेशन को बनाना है। एक लाइन शर्त है कि आपको सारे टर्म न्यूमरेटर के अंदर ही मिल जाए, डिनोमीटर के अंदर कुछ भी शेष नहीं रहे। उस फॉर्म को हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे। उसके बाद आपके पास इसके अंदर कोई ब्रैकेट भी अवेलेबल नहीं हो, ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, तो ब्रैकेट यहाँ तक थे, हमने उसको हटाकर सॉल्व कर दिया। यह आपकी एक सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। अब सिंपल इक्वेशन को हमें सॉल्व करके दिए गए वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमने यह स्टेप यहाँ पर फॉलो किए और हमें m की वैल्यू 7/5 प्राप्त हो गई है। और प्लस माइनस को बहुत ही सावधानी से इधर से उधर लेकर जाना है। अभी हमने 2m यहाँ पर माइनस का था और यहाँ पर बराबर के इस तरफ लाने के बाद प्लस माइनस का ही 2m रख दिया, तो आंसर में कुछ और ही आपको आंसर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक माइनस के कारण आपका आंसर बदल जाएगा, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। अब लेते हैं नेक्स्ट सवाल, हमारा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 इस प्रकार से दिया है। ऑलरेडी ये आपको सिंपलेस्ट ही करके दे दिया गया, सिर्फ उसकी एक ही टर्म यहाँ पर बाकी है सिंपलेस्ट की, कि आप इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, तो आपकी यह फॉर्म सिंपल हो जाएगी। अब 3 का t से गुणा कर देते हैं, 3t, 3 का 3 से गुणा किया, माइनस का 9, 5 का 2 से किया 10t, 5 का 1 से किया 5। अब हम वही वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, तो 3t माइनस 10t, अब 10t प्लस का था, इस तरफ आया तो माइनस का हो गया, यहाँ पर प्लस का 5 है, 9 उस तरफ गया तो प्लस का 9 हो जाएगा। 10t में से 3t गए तो यहाँ पर हमें माइनस के 7t प्राप्त होते हैं, 7t प्राप्त हुए। और यहाँ पर 9 और 5 दोनों प्लस के हैं, दोनों जुड़ गए तो यहाँ पर प्लस के 14 मिल जाते हैं। तो t की वैल्यू t बराबर -14/7। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। इस स्टेप को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि -7t, तो हमने क्या किया यहाँ पर, यह एक समझने वाली बात है, हमने किया समीकरण में माइनस का गुणा, हमने किया समीकरण में माइनस का गुणा। समीकरण में जब हम माइनस का गुणा करेंगे तो इस प्रकार से होगा, -7t लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने माइनस से गुणा किया और इधर माइनस से गुणा किया तो -14 हो गया। यह माइनस से यह माइनस प्लस हो गया तो इधर हो गया 7t और इस तरफ आपका हो गया 14। तो इस प्रकार आप एक माइनस को इस तरफ से उस तरफ ले जाते हैं, यह तरीका होता है। यह हम बार बार इस बात को रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन इस माइनस को जो दोनों तरफ में एक तरफ माइनस हो तो उसको इस तरफ भी लिख सकते हैं और उस तरफ भी लिख सकते हैं, आपके समझ में जैसा है वैसा कर सकते हैं। तो हमें चूंकि t की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर t बराबर 14/7 पे पहुँचे हैं, तो t बराबर 7 से एक बार और यहाँ पर 2 बार -2 इस t की वैल्यू प्राप्त होती है। तो यह इक्वेशन ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में दी थी। अब छोटा सा यहाँ पर ब्रैकेट दे दिया जिसके अंदर हमने 3 और 5 से गुणा करके और सॉल्व कर दिया, तो हमें t की वैल्यू -t प्राप्त हो चुकी है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसके बाद 8 जो है इस प्रकार से दिया है, 15y-4
-2 ब्रैकेट y -9 प्लस 5y प्लस 6 ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अंदर क्या नया है, तो इसके अंदर इक्वल टू के इधर 0 दे दिया गया है। यह आपके लिए एक नया टाइप का इक्वेशन आया है, लेकिन यह भी आपका एक लीनियर इक्वेशन ही कहलाता है, चाहे इक्वल टू में 0 क्यों ना हो। लीनियर इक्वेशन होने के लिए आपको दोनों तरफ लीनियर इक्वेशन होने के लिए आपको, अगर लीनियर इक्वेशन है तो इसके अंदर दो चीज़ें जरूरी है। एक तो वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल की पावर 1 होना चाहिए। एक वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल की पावर 1 होना चाहिए। ये दो चीज़ें अगर होती है तो यह इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पर जो हमारा y है, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है। हमारे पास जो वेरिएबल है वो y की फॉर्म में है और y की फॉर्म में होने के बाद इसकी जो पावर है वह 1 ही है, कहीं भी y स्क्वायर नहीं है। और इक्वल टू का एक साइन होना चाहिए, LHS और RHS दो पक्ष होना चाहिए, जो कि इसके अंदर है, चाहे आपके पास RHS के अंदर 0 ही क्यों ना है। तो इस प्रकार यह भी आपकी एक लीनियर इक्वेशन ही है। इसे भी उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो हम इसे सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर दी गई संख्याओं का गुणा कर देते हैं। 15 का y से गुणा किया तो 15y यहाँ पर आ गया। अब 15 का 4 से गुणा किया, 15 चुको यहाँ पर होता है 60, यहाँ पर होता है माइनस का 60। 2 का y से गुणा किया, आपको प्लस और माइनस का विशेष ध्यान रखना है। 2 का y से किया तो -2y, 2 का 9 से किया तो प्लस का हो गया यहाँ पर 18, क्योंकि माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है प्लस। और 5 का y से गुणा हुआ तो 5y और 5 का 6 से हुआ तो ये हो गया 30 इक्वल टू 0। ये हमारा बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है इक्वेशन। अब हमें वेरिएबल एक तरफ करना है और कांस्टेंट को एक तरफ करना है। यहाँ पर वेरिएबल यह है, यह है और यह है, तीनों को एक तरफ लिख लेते हैं। 15y -2y प्लस 5y इक्वल टू 0। 60 हमारा उस तरफ जाएगा, 18 हमारा उस तरफ जाएगा और 30 भी हमारा उस तरफ जाएगा। तो हम 30 को उस तरफ ले गए तो यहाँ हो गया हमारा माइनस का 30, 18 उस तरफ गया तो माइनस का 18 हो गया और 60 उस तरफ गया तो यह माइनस से प्लस का 60 हो चुका है। अब हम सभी को सॉल्व कर देते हैं। 15y और 5y दोनों प्लस के, तो यहाँ पर होता है 20y -2y इक्वल टू 60 प्लस का है, 18 और 30 माइनस का है। 30 और 18 दोनों माइनस के जोड़ देते हैं। हम माइनस माइनस के जोड़ देंगे, क्योंकि यह माइनस का यह भी माइनस का है तो 60 में से दोनों को घटाना है, तो दोनों को जोड़कर ही घटा देते हैं। 30 और 10 40 और 8 48 -48 और प्लस 60। अब सिंपल कर लेते हैं। 20 में से 2y गई तो हमारे पास बचती है प्लस की 18y और यहाँ 60 में से 48 गए तो हमारे पास बच जाते हैं 48 और 2 50 10 60, मतलब आपके पास बच जाते हैं 12। तो हमारा कुछ इस प्रकार से इक्वेशन बनता है। और y की वैल्यू फाइंड करना है तो y बराबर ये आपकी 18 इसके बटे में चली जाएगी, तो 12/18। आप इसे सिंपल कर सकते हैं और अगर कुछ कटता है आपस में तो काट दीजिए। 6 के पहाड़े में 18 भी आता है 3 बार, 6 के पहाड़े में 12 आता है 2 बार, तो y बराबर आपकी आती है 2/3। तो यह आपके वेरिएबल y की वैल्यू है 2/3। हमारे पास इक्वेशन दी है y के वेरिएबल के रूप में, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना थी, तो y की वैल्यू हमारे पास आती है 2/3 फाइनली। इस प्रकार यह आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से हमें दिया है, जिस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था उसी टाइप से यह भी दिया गया है। हमें ब्रैकेट दिए गए हैं तो ब्रैकेट को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना है। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं। 3 का 5 से गुणा किया, 5 दिया 15 जेड, -3 का 7 से किया 21, यह भी माइनस का, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा माइनस, -9 दूना 18 जेड। 2 का -11 से किया तो यहाँ पर माइनस था, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस होता है प्लस। आप इस माइनस का गुणा जब इस माइनस से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और 11 दूना हो जाएगा 22 बराबर 4 का 8 जेड से गुणा किया तो 8 चुकू 32
जेड माइनस 13 का जब 4 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 13 चौको 52 52 हो गया और माइनस 17 वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। अब हम वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। हमारे पास वेरिएबल यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 3 वेरिएबल है, तीनों को एक तरफ लिख लेते हैं, 2 इस तरफ लिखे हुए हैं, एक और ले आते हैं। तो 15 जेड माइनस 18 जेड माइनस 32 जेड, यह हमारा प्लस का था जो इस तरफ आने के बाद माइनस का हो गया है। यहाँ पर हमारा कांस्टेंट 52 दिया है माइनस में, यह 17 है और हमारा जो कांस्टेंट है यहाँ पर 21, यह इधर जाकर प्लस का 21 हो चुका है और यह प्लस का 22 था जो कि माइनस का 22 हो चुका है। इस प्रकार से हमने सभी के चिन्ह बदलते हुए इस तरफ से उस तरफ लेकर गए हैं। एक बार और मिलान कर लेते हैं कि 32 जेड इस तरफ माइनस का है, इधर 21 तो उधर प्लस का 21 और ये प्लस का 22 उधर माइनस का 22 है और इधर माइनस माइनस ये सही लिखा हुआ है। अगर एक भी माइनस की गलती होने पर आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों माइनस के हैं, इनको जोड़ लेते हैं तो 15 जेड माइनस 18 और 32 और 8 40 और 10 50 जेड, यह माइनस के हो गए बराबर। अब हम प्लस प्लस जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर यह माइनस और यह माइनस, इन तीनों माइनस को जोड़ लेते हैं और फिर इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 52, यहाँ पर हमारा 52 है, यहाँ पर हमारा 17 है और 22 है, इन तीनों को जोड़ देते हैं। 7 और 2 9 11, 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9, तो यहाँ पर माइनस का 91 होता है, माइनस 91 और प्लस का 21 यहाँ पर बचता है। हमने माइनस माइनस के तीनों संख्याओं को ऐड कर दिया है। 50 आप इस प्रकार से भी फास्ट जोड़ सकते हैं, 50 और 10 60 और 20, 50 10 60 और 20 80 और 2 इस तरफ 7 इस तरफ, 2 और 7 9 और 2 11, 80 और 11 91। इस प्रकार से भी आप फास्ट एडिशन कर सकते हैं। अब हम इसे भी सॉल्व कर देते हैं। 50 जेड में से आपका 15 जेड गया तो माइनस का 35 जेड प्राप्त होता है। यहाँ पर 91 में से 21 माइनस हुआ तो यहाँ पर बचता है माइनस का 70। हमें जेड की वैल्यू फाइंड करना है तो इस तरफ माइनस है, इस तरफ भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल होकर प्लस हो गया। तो जेड बराबर 70/33, 35 से 2 बार कैंसिल, तो जेड की वैल्यू फाइनली प्राप्त होती है 2। जेड बराबर 2 हमें प्राप्त होता है। तो हमें दी गई इक्वेशन के अंदर जो जेड वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना थी और वह वैल्यू हमारी 2 आ गई है। हमें सबसे पहले दी गई इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम एक ही स्टेप के अंदर लेके आ गए इसे। यहाँ पर हमने जैसे ही गुणा किया और गुणा करने के बाद ब्रैकेट ओपन के, ब्रैकेट के अंदर गुणा किया, ब्रैकेट ओपन हुए और प्लस माइनस करके इसको जेड की वैल्यू फाइंड कर दी। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं हमारा फाइनली लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 के अंदर। आपकी एक्सरसाइज 2.2 है। यह एनसीईआरटी बुक 2023-24 की जो मैथमेटिक्स की न्यू बुक है, न्यू सिलेबस है, उसमें आपको 2 ही एक्सरसाइज दी है। पहले एक्सरसाइज हम करवा चुके थे और दूसरी चल रही है। दूसरी एक्सरसाइज के अंदर यह आपका लास्ट क्वेश्चन है 10। तो यहाँ पर 0.25 का 4 से मल्टीप्लाई करना है, वही एक तरीका है, लेकिन यहाँ पर 2 से 3 स्किल्स आपकी चेक होने वाली है। आपको दशमलव का गुणा करना आता है या नहीं आता है, यहाँ भी यहाँ चेक होगा। उसके बाद दशमलव का जोड़ करना आना चाहिए, उसके बाद उसका प्लस या माइनस। तो 25 का 0.25 का गुणा हमें करना है 4f से। 0.25 का 4f से किया तो हमारे पास बचता है। आप इसको अलग अलग गुणा करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से इसका गुणा होना है, किस किस का गुणा होना है। 0.25 का आप करेंगे 4 से गुणा, तो किस प्रकार से गुणा होगा, 25 चौको आप ऐसा लिख सकते हैं 100 और दशमलव के बाद आपके पास बचते हैं 2 अंक। तो 2 अंकों के बाद आप यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, तो आप फाइनली इसे लिख सकते हैं 1। तो आप इसे लिख सकते हैं 1f। ये हो गया हमारा 1f। 0.25 का 4 से गुणा करने के बाद आपके पास सिर्फ बचता है f प्लस माइनस माइनस 25 का
-25 का आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 से यहाँ पर होता है 75, तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर आपका दशमलव लगेगा, मतलब आपका हो गया 0.75। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू। इसी टाइप से आप 0.05 का गुणा 10 से करेंगे, 0.05 इंटू 10, आप 10 से इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.0, आपका यहाँ पर आ जाएगा एक अंक दशमलव का इस तरफ आगे बढ़ जाएगा। दशमलव आपके सीधे सीधे आपको गुणा में 10 दिया है, जब भी किसी अंक 0 का गुणा आप किसी दशमलव की संख्या में करेंगे तो आपका दशमलव इस तरफ आगे बढ़ जाएगा, मतलब यह हो जाएगा आपका 0.5। फाइनली 0.5 आप इसे लिख सकते हैं, तो 0.5f इसे ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद 0.05 का 9 से मल्टीप्लाई किया, जिस प्रकार से हमने 10 का किया था उसी प्रकार से हम इसका भी कर देते हैं। यहाँ पर कर देते हैं 0.05 इंटू 9, 9 पंजे 45, और आपको 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, मतलब 0.45 आप इसे लिख सकते हैं, तो -0.45 फाइनली यह लिखा जाएगा। तो इस प्रकार आपको दशमलव का गुणा करना आना चाहिए। यदि दशमलव के गुणा करने में गलती हो गई तो यह सवाल पूरी तरह से गुणा में ही गलत हो जाएगा, तो आंसर तो आने का प्रश्न ही नहीं है। हम अब वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, हमारे पास 1f वेरिएबल है और यहाँ पर वेरिएबल 0.5 है, तो 0.5 f यहाँ पर ले आए और इस तरफ बराबर के -0.45 है, इसको उधर लेके गए तो प्लस का 0.75 है। अब हम इसके अंदर से ये प्लस का और इसे माइनस का है तो इसको घटा देते हैं, और 1f में से 0.5f गया यहाँ पर, तो हमारे पास बचता है प्लस का 0.5f बच जाता है। किस प्रकार से बच गया आप कहेंगे कि यहाँ पर वैसा के वैसे हमने उतार दिया, तो 1 में से आधा गया, 1 में से आधा गया, 0.5 का मतलब होता है हाफ, 1 में से हाफ जाने पर हाफ बच जाएगा, मतलब 0.5 बच जाएगा। और उसे इस प्रकार से भी आप घटा सकते हैं, 1 के अंदर से आपको 0.5 घटाना है, तो यहाँ पर ये दशमलव, ये 0.5 आपका, और लास्ट में आप 0 लगा सकते हैं, 0 से 0, 10 में से 5 गए तो आपके पास 5 बचते हैं और यहाँ पर 0, तो इस प्रकार से आप इसे घटा भी सकते हैं। इक्वल टू 0.75 में से 0.45 को माइनस किया तो यहाँ पर आपका आ जाता है 75 में से, तो ये हो गया हमारे पास 0.30। इस प्रकार से यह बचता है। हमें f की वैल्यू फाइंड करना है, तो f बराबर 0.30 में आपको भाग देना है 0.5 का, 0.30 में 0.5 का भाग देना है। आप इसके यहाँ पर भी 0 लगा सकते हैं, इसका अर्थ है ये 3/5 लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं, 3/5 भी लिखा हुआ देख सकते हैं, क्योंकि दशमलव एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी लगा और एक अंक के बाद यहाँ लगा है, तो यह जनरली 3/5 के रूप में देखा जा सकता है। अब आपको 5 का भाग 3 में देना है। 5 का भाग हम 3 में देंगे तो पहले हम लगाएंगे दशमलव, क्योंकि 3 में भाग जाना नहीं है, दशमलव लगा के यहाँ पर 0, और 5 का 6 टाइम 30, ये हो गया आपका फाइनल आंसर 0.6। तो आप f की वैल्यू फाइंड करते हैं, इक्वल टू 0.6 इसकी वैल्यू आती है, मतलब आपकी जो f की वैल्यू आएगी f इक्वल टू 0.6, फाइनली आपका आंसर प्राप्त होगा। यह सवाल कई मायनों में बहुत ही बढ़िया है। आपकी कई स्किल्स के इसके अंदर पहचान होना है। आपको सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना आता है या नहीं आता है, ब्रैकेट का गुणा करना आता है या नहीं आता है, अगर आता है तो फिर आपको दशमलव का संख्याओं के साथ आपस में गुणा करना आता है या नहीं आता है, यदि आता है तो फिर आपको जोड़ या घटाव दशमलव का आपस में आता है। तो इस प्रकार कई स्किल्स के यहाँ पर चेकअप होना है, तो यह सवाल कई मायनों में IMP दिखता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहें तो इस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यह आपकी एक्सरसाइज 2.2
का लास्ट क्वेश्चन क्लियर होता है, इसके बाद हम हमारा चैप्टर नंबर 4 चालू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 कुछ समय के बाद में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वह चैप्टर हमारा जियोमेट्री से संबंधित है और काफ़ी सारा जियोमेट्री का पार्ट आगे आपको और मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि सारा जियोमेट्री एक साथ ही कंप्लीट करवाएंगे। तो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आने वाला है वो डाटा का आने वाला है। तो डाटा को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आप चैनल के साथ नए हैं, यदि आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।